गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। तो मुद्रा बाजार नॉर्मल बाजार तो हम जानते हैं, जहां हम जाते हैं वस्तुएं खरीदते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं। तो मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पे अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट्स है, ये थोड़े समय में अल्पकाल में मैच्योर हो जाती है, लेकिन तब तक वो सिर्फ पड़ी रहती है। तो इस दौरान, इस अल्पकाल के दौरान इन संपत्तियों को तरलता प्राप्त होती है जब ये मुद्रा बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक संपत्तियों का केंद्र है। ये वो स्थान है जहां पर ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले एकत्रित आते हैं। ऋण लेने वाला वो व्यक्ति है जिसे अल्पकाल के लिए ऋण की ज़रूरत है, और ऋण देने वाला वो व्यक्ति है जो अल्पकाल के लिए ऋण देता है। तो ये जो परिसंपत्तियां है, अल्पकालीन परिसंपत्तियां है, इनको इस मुद्रा बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। तो खरीदने वाले वित्तीय संस्था और व्यक्ति अल्पकालीन विनियोग योग्य जिनके पास ये अतिरिक्त पूंजी है, वे उन लोगों को या उन संस्थाओं को देते हैं जो अल्पकाल के लिए ऋण की जिनको आवश्यकता है। तो क्राउथर के अनुसार ये एक सामूहिक नाम है जिसे विभिन्न फर्मों एवं श्रेणियों की मुद्रा में व्यवहार करती है। मेडन और नेवलर के अनुसार मुद्रा बाजार वह यंत्र है जिसके द्वारा अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं और जिसके द्वारा किसी राष्ट्र अथवा विश्व के वित्तीय सौदों का निपटारा किया जाता है। तो डॉक्टर सेन जो है वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा बाजार है जिसमें व्यावसायिक विनिमय बिल, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां, बैंकर्स स्वीकृति आदि के उपयोग द्वारा अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां, बैंकर्स स्वीकृति आदि के उपयोग द्वारा यहाँ पे ये लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ है या बैंकर्स स्वीकृतियाँ है, इनको खरीदा और बेचा जा सकता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है। अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। तो मुद्रा बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जा सकता है। अल्पकालीन परिसंपत्तियाँ यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जा सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर बाज़ार नहीं है कि ये इसका एड्रेस है और इसको मुद्रा बाज़ार कहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भी शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज़ को खरीदने वाला और बेचने वाला एक साथ आते हैं और इन सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने का ट्रांजैक्शन होता है, वो कहलाएगा मुद्रा बाजार। अब इसके क्या तत्व है ये हम देखते हैं। अल्पकालीन विनियोग योग्य पूंजी की मांग और पूर्ति। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए व्यक्तियों के पास पूंजी होती है, या ये जो हमने बात की, जिन सिक्योरिटीज़ को हमने बात की, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है और उस टर्म के ख़त्म होने तक ये वैसे ही पड़े रहेंगे। अगर इनको मुद्रा बाजार में लाके इनका ट्रेडिंग होता है तो ध्यान रखिए कि इसके अगेंस्ट कैश मिलती है। तो यहाँ पर इन सिक्योरिटीज़ को शॉर्ट टर्म के लिए तरलता प्राप्त होती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने की है कि शॉर्ट टर्म की जिनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी मांग है शॉर्ट टर्म के ऋणों की, और एक दूसरा सेक्शन है जो शॉर्ट टर्म के लिए ही ऋण दे सकता है। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स इस मुद्रा बाजार में पूरी होती है। अल्पकालीन विनियोग योग्य पूंजी की मांग और पूर्ति इस मुद्रा बाजार के थ्रू होती है। मुद्रा के समान परिसंपत्तियों के लेन देन का केंद्र। तो मुद्रा के समान, जो मुद्रा के समान है, शॉर्ट टर्म के लिए वो सिक्योरिटीज़ है, लेकिन जल्द ही इनके अगेंस्ट
जब ये मैच्योर हो जाएगी तो इनके अगेंस्ट मुद्रा ही मिलने वाली है या देनी पड़ने वाली है। तो इसलिए हम इन्हें मुद्रा के समान परिसंपत्तियां कहते हैं और इनका लेन देन मुद्रा बाजार में होता है। दो पक्षों के बीच प्रतियोगिता पूर्ण संबंध है। ये दो पक्ष है, अल्पकाल के लिए ऋण देने वाला और अल्पकाल के लिए ऋण लेने वाला। प्रतिभूतियों तथा साख पत्रों में तरलता का गुण बना रहता है, जो हमने सबसे पहले इसी की बात की थी। अब जो मुद्रा बाजार में ट्रेड होता है वो मुद्रा बाजार के अंग, उसे हम कहते हैं मुद्रा बाजार के अंग या मुद्रा बाजार से संबंधित जो अलग अलग पक्ष है, इसमें जो ट्रेड होता है वो क्या है। तो ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला, इन दो पार्टीज़ के बारे में हमने बात की थी। मुद्रा बाजार के दो पक्ष होते हैं, ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला। ऋण लेने वालों में व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनियां, सट्टे का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति, व्यापारी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं सम्मिलित है। और ऋण देने वाले में व्यापारिक बैंक, साहूकार, महाजन, वित्तीय कंपनियां, कटौती गृह इत्यादि सम्मिलित है। अंतिम दाता के रूप में केंद्रीय बैंक को भी ऋण देने वालों की श्रेणी में रखा जाता है। अब मुद्रा बाजार का स्वरूप जो है वो हर देश में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, उसकी कार्य प्रणालियाँ परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मुद्रा बाजार को निम्नलिखित अंगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है याचना राशि बाजार या कॉल मनी मार्केट। इस मार्केट में अत्यधिक अल्पावधि के ऋणों का लेन देन होता है। और अब एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब ऋणों का लेन देन बहुत कम समय के लिए होता है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। इस बाजार में प्रचलित और नए ऋण पत्रों का निवेशकर्ताओं तक पहुँचने के पूर्व ही क्रय विक्रय किया जाता है। तो इसके पहले कि ये ऋण पत्र निवेशकर्ता तक पहुँचे, उस दौरान, उस अत्यंत अल्प अवधि के दौरान भी इनका क्रय विक्रय होता है। सेकेंड पॉइंट है व्यापारिक पत्र बाजार। इसमें व्यापारिक बिल या जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं या प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, आपने इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है ए, उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैसे देने हैं 3 महीने बाद, तो ये उनका ट्रांजैक्शन रिटन में होता है कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 3 महीने बाद पैसे देगा। उसी दौरान यदि बी व्यक्ति को वो 3 महीने ख़त्म होने के पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़े तो बी अपना ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो लिखित इनके बीच में एग्रीमेंट हुई है, इसको लेकर के बैंक के पास जाएगा। या ये जब ये एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होगी तो हम उसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। तो ये प्रॉमिसरी नोट वो बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक के पास उसकी कटौती करेगा या डिस्काउंटिंग करेगा, मतलब वो बिल बैंक को दे देगा। बैंक कहेगी कि आज हम उस अमाउंट पर थोड़ा डिस्काउंट, जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये पर 10 रुपये काट के बैंक बी को तुरंत 90 रुपीज़ दे देगी। और जब ये प्रॉमिसरी नोट पर लिखी हुई डेट आएगी उस समय बैंक ए के पास जाके वो पैसा वसूल करेगी। तो इसी तरह से जो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी डिस्काउंट किया जाता है। तो व्यापारिक पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि का व्यवहार होता है व्यापारिक पत्र बाजार में। अल्पकालीन खजाना बिल यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, इसमें सरकारी बिलों तथा ऋण पत्रों आदि का क्रय विक्रय होता है। बैंकों की स्वीकृति का बाजार, तो इसमें बैंकों द्वारा ग्राहकों के स्वीकृत किए गए बिलों तथा ड्राफ्ट आदि का क्रय विक्रय होता है। और यह बाजार देशी तथा विदेशी व्यापार के लिए अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था करता है। तो ये थे मुद्रा बाजार की विशेषताएं, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके अंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है और मैं इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।